और इसको हमेशा सुनिएगा, मतलब बढ़ के जा रहा है, सुनिएगा। आपने दावत दी थी, इसी वजह से मैं नहीं पहुंच पाया था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सुनाता हूं, सुनिएगा। मैंने पूरी दुनिया के अच्छे लोगों से पूछा क्या मतलब है इसे? नातिया शायरी का मतलब ये है कि यहाँ से सुनाया जाए, यहीं से सुनाया जाए, जुबान जरिया है। ये नहीं कि हम पढ़ रहे हों या हमारे मुशायर कहाँ गए, हमारे पुराने बूढ़े शरफ भाई पढ़ रहे हों या हमारे दोनों अजीज पढ़ते हों। आजकल सुना किस तरह जाता है, मैंने पूरी दुनिया के अच्छे लोगों से पूछा क्या मतलब है इसे? ये किस जुबान में पढ़ रहा है? चाइनीज जुबान है। आपका थोड़ा सा ले लिया हमने। या हकीकत है कभी लोग आइए जरूर समझ, ये हकीकत है कि और उसके बाद आला हजरत का शेर, वो तो इस वक्त लोग समझना ही नहीं करते, मगर कोई भी शेर पढ़िए तो समझने से पहले, और ये लोग तो बड़े गनीमत है भैया, माफ कीजिएगा। आजकल कुछ लोग ऐसे निकले कि कितनी तरह की आवाज निकालते हैं और कितनी कहां से निकालते हैं, हम तो आज तक पता ही नहीं लगा। ये क्या है भाई? क्यों जीते जी मरने का सामान पैदा कर? आखिर कुछ तो सोचो कि क्या समझा, कुछ तो सोचो। पागल भी तो नहीं हो कि नहीं समझ सकते। नात शरीफ सुनो, समझो, अदब के साथ पैसे दो। बेअदब बनकर पढ़ना भी नहीं चाहिए, बेअदब बनकर सुनना भी नहीं चाहिए, बेअदब बनकर इनाम देना भी नहीं चाहिए। इनाम लिया भी जाए, इनाम दिया भी जाए, मगर बेअदब नहीं। और एक बात आपको कहूं, जब आका नात सुनते थे, खुद सुनते थे हुजूर अलैहिस्सलाम नात। आजकल ना नात की कदर ना नात खानों की कदर, लेकिन नात खानों की क्या कदर है बताओ। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब हजरत हसन नात लिख कर लाते तो रसूलुल्लाह उनको मिंबर पे बिठाते सुभान अल्लाह, और खुद जमीन पर जलवगर होते। तवज्जो करें, नात खान को क्या इज्जत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नात खान को मिंबर पे बिठाया, खुद जमीन पे जलवागरी है, और जब उस वक्त तो जो कीमती चीज होती है उसको पेश फरमा दी। और हमारे यहाँ जब नात खान कोई बात पढ़ता है तो कुछ लोग कैमरे में आने के लिए यूं पैसा उड़ाते हैं। ये मुजरों का तरीका है। नात खान को जब नजराना दो तो आपका हाथ भी ऊपर ना हो, हाथ में पैसा और यूं दो कि आपका हाथ नीचे हो, क्योंकि किसको दे रहे हो और किसके लिए दे रहे हैं। वाह 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 वाह, ये मुजरों वाला रिवाज खत्म करो। मिंबर का तकद्दुस हो। अगर किसी मेरे नातखा भाई को बुरा लगे या मेरे सुन्नी भाई को बुरा लगे तो माफ करना। नजराना कीमती हो नातखा को, क्योंकि हुजूर तो यमनी चादर उड़ा देते। वाह वाह। और हमारा हाल यह है कि जो नोट कहीं नहीं चलती वो फटी नोट जो वो नातखा को ला करके देते, ये हाल। और फिर हम सोचते हैं कि कैमरे में आए, ऑन कैमरा, हाथ नीचे हो और उसका हाथ ऊपर हो, ये होना चाहिए। हमारे यहाँ नात का तसव्वुर मौजूद है कि मुसलमानों, गाने न गाना, गाने न सुनना, किसी लड़की के जुल्फो रुखसार के गंदे तस्करे की बजाय उसकी जुल्फों का जिक्र करो और सुनो, जिसकी जुल्फों को कुरान वल्लैल कहता है, जिसके चेहरे को कुरान वद्दुहा कहता है, जिसके दांतों को कुरान वन नज्म कहता है, जिसके चलने को कुरान ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद कहता है, जिसके गुस्से को कुरान कहता है अल्लाहु अकबर वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। हत्ता कि वो प्यारा
ओढ़ने वाले, आप मुझे बताएं ना, अगर तुम्हें किसी के नाखून से प्यार है तो आओ मेरे नबी के नाखूनों का जिक्र करें। बल्कि आपको बताऊं, मेरे इमाम ने 14वीं सदी में हम पर इतना एहसान किया है, ऐसी नातें लिखी, पढ़ते जाओ, नबी का तसव्वुर करते जाओ, इश्क में आगे बढ़ते जाओ। अगर कोई हमसे पूछे नबी का सरापा कैसा था, नबी का सरापा कैसा था, हम बिला झिझक खदाए के बख्शिश खोल के कह सकते हैं, सर ताब कदम है, तने सुल्ताने ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, सकन फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और शोरा मौजूद है और अच्छे शोरा मौजूद है। आपको कहता हूं, ये इमाम अहमद रजा की नुदरते फिक्र है। उन्होंने ये नहीं कहा कि वल्लाह जो मल जाए, मलने में और मिलने में फर्क है, मलने में और मिलने में फर्क है। अगर झारखंड वाले गुफ्तगू समझ रहे तो तवज्जो करें, मलने में और मिलने में फर्क है। कोई चीज मलने के बगैर काम नहीं बनता, मिलने से काम नहीं बनता। मिलने का मतलब इत्र की शीशी मिल गई, जेब में रख ली, क्या फायदा हुआ, जेब का बोझ बढ़ गया। लेकिन जब तक मलेंगे नहीं काम बनेगा नहीं। मगर कुर्बान, हर खुशबू मले बगैर काम नहीं बनता। लेकिन ये मेरे नबी का पसीना है, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल, सिर्फ मिल जाए तो दुल्हन महकती है, मिल जाए तो दुल्हन महकती है, और मल जाए तो उसकी नस्ल महकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत अल्लामा सैयद अमीनुल कादी साहब किबला। जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और नबी के नाखून कैसे हैं तो इमाम की नुदरते फिक्र देके कहते हैं, दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाक का। नाखूने पाक कहते पैर के नाखून को, अल्लाह अकबर, वल्लाह कहते दिल अपना भी शैदाई है उस नाखूने पाक का। इतना भी महे नौ पे नए चरखे कौन फूल। और नबी के रुखसार कैसे थे, होंठ कैसे थे, वो कहते हैं दंदानो लबो जुल्फ रुके शाह के फिदाई है, दुर्रे अदन लाले यमन मुश्ते खुतन फूल। और जब आखिरी में आते हैं तो नबी का खानदान बयान करते कहते हैं, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात, क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की। इसलिए कि ये इमाम अहमद, लोग कहते हैं अहमद रजा इतना क्यों प्यारा है। हमने कहा 14वीं सदी में किसी ने ऐसी बात की हो तो उसको पेश करो। क्या कहते हैं, क्या बात रजा, क्या बात। कभी ये क्या बात रजा पे, मैं तक तालिब इल्म हूं उर्दू जबान का भी, लेकिन आपसे कहता हूं ये क्या बात कब कही जाती है पता है, जब आदमी कोई बात कहने से आजिज आ जाए, अच्छा बोल ना सके उसकी हकीकत को, वो कहते हैं क्या बात। ये जो मौलाना साहब का नाम अब्दुल रऊफ साहब, जब कोई पूछे कि रात की निजामत कैसी थी तो इतना तबसरा किया, शेर ऐसे थे, ये था ये था ये था, बल्कि आदमी क्या बात है यार रऊफ साहब की। इसका मतलब ये है तारीफ के अल्फाज जहां खत्म हो जाते हैं वहां कहते हैं क्या बात है, उनकी निजामत की क्या बात है। अब्दुल वकील साहब नात कैसे पढ़ रहे थे, वो कहा क्या बात है यार उनकी पढ़ने की, यानी कि बात लंबी करने की बजाय अल्फाज खत्म हो जाए तो इंसान कहता है क्या बात है। जलसे में गए थे, खाने में क्या क्या था, कैसा था, अरे क्या बात है खाने के, अरे बड़े मजे का खाना था, क्या बात है खाने की। मतलब जब आदमी कहे क्या बात है उसके पास अल्फाज खत्म हो गए, अब वो अल्फाज के खत्म होने के बाद भी हकीकत बयान करना चाहता है तो एंड में कहता है क्या बात है।
उलमा किस डिसिप्लिन से बैठे थे। उलमा की क्या बात है, झारखंड के उलमा की, उलमा अहले सुन्नत की क्या बात करके आप पूरी बात को खत्म भी करते हैं, आजिज़ी का इजहार भी करते हैं, हकीकत भी बयान करते हैं। 108 उलूम व फनून का माहिर मुजद्दिद जब नबी का खानदान बयान करने आता है तो अल्फाज का सहारा नहीं लेता, बल्कि कहता है क्या बात रजा, वाह वाह, क्या बात रजा। अब बोले क्या इसकी आगे, इसलिए कि कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अब कह क्या सकते तो कहते क्या बात रजा, क्या बात रजा। किसकी? उस चमनिस्तान करम की, नबी के चमनिस्तान करम की क्या बात बयान की जाए। क्या मतलब हुआ? ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, उस चमनिस्तान करम में सैयदा कली हो, हसन हुसैन फूल हो, तो जिसके फूलों की मिसाल नहीं, जिसकी कली की मिसाल नहीं, वो चमनिस्तान करम की मिसाल कैसे? क्या वाह वाह, उस चमनिस्तान है। तो नाच सुनो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नाच सुनो, गाने मत सुनो, वरना कानों में जहन्नम की आग का शीशा। और इतनी खूबसूरत खूबसूरत नाते हमारे यहाँ है माशाअल्लाह कि सुनो तो सुनते ही चले जाओ। आपको इशारा करूं, जैसे कि उस्ताद ज़मन कहते हैं, करे चारा साजी मलाहत किसी की। मैं ये दिल्ली और लखनऊ में अगर पढ़ता तो मजमा चुप नहीं रहता, लेकिन मुझे पता है कि मैं झारखंड में पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं पढ़ दूंगा क्योंकि इश्क वालों की महफिल है, इल्म वालों तक बात पहुंचेगी। देखिए तो सही, करे चारा साजी जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के मलाहत किसी की, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी। सुन्नियों नबी से वफा कर लो, अपना हाल क्या होगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। मैं मुशायरे में नहीं आया हूं, लेकिन चूंकि नात की बात आई है तो जिक्र कर रहा हूं। हम बेजौक लोग नहीं हैं, इसलिए कि हमेशा साहिबे दिल अच्छे शेरों की कद्र करता है। अल्लाह अकबर। कहते हैं सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। इस मिसरे का मजा मैं तसव्वुर में ले रहा हूं। सरे हश्र आसी, सरे हश्र आसी, आसी गुनेगार को कहते हैं। अरे हश्र में भी कोई गुनेगार मजा लेता है, लेकिन मजा कब आएगा सुनो। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है जन्नत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं। कौन कहता है गुनेगारों की बनी बिगड़ गई? हम तो कहते हैं बिगड़ कर मेरी हालत में मेरी बिगड़ी बना दी है, लेकिन जो उनसे वफा करेगा। सरे हश्र आसी मजे ले रहे हैं, शफाअत किसी की है जन्नत किसी। ऐसे ऐसे कलाम है, सुनो, तन्हाई में बैठ के सुनोगे तो इश्क रसूल में इजाफा होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इश्क रसूल। लेकिन एक बात आपसे, वो कलाम न सुनना जिसका कोई मानी नहीं हो। पानी गरम डाल दो इस पर और उस पर, ये करिए, सब कोई कलाम ही नहीं है। कलाम तो ये है हुजूर की नात। नात 14वीं सदी में उरूज पर पहुंची जब मेरे इमाम ने उस पर कलाम, बल्कि वो तो थी, बल्कि इमाम के फन की मेराज हो गई, यूं कह लें। जी। जिसने कसीदा मिराजिया लिखा, इंतहा कर दी एक कसीदे में तसव्वुफ को, फन को, और उसके बाद अदब को, उर्दू अदब को, सारी चीजों को यकजा कर दिया। कहते वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवगर हुए थे, नए निराले तरफ के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। और कहते तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को बेबजेबा है बेनियाजी, कहीं तो हो जोशे लंदरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। और मेरे इमाम ने, सुनो मुसलमानों, अपने कलाम कसीदा मिराजिया में ज्योग्राफी का फन बयान करते हुए अपना अकीदा भी बयान किया। मैं तशरीह नहीं करूंगा, इशारा दे के आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ना है। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। कमाल इनका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए किधर गए।
गए थे, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है बातिन, वही है जाहिर, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। काने मत सुनो, कलाम सुनो, नाच सुनो, वरना कानों में आग का शीशा पिघला कर डाला।